गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम इंद्र कुमार सिंह है और हम आपके बीच प्रयागराज से चल कर आए हैं आपको ये बताने कि हम सब मिल करके अपने पर्यावरण को, अपने एटमॉस्फेयर को कैसे बचाएंगे। एटमॉस्फेयर आप सबको पता है कि आप सबको पता है ना कि हमको एटमॉस्फेयर को सही रखने के लिए अपने आसपास की पृथ्वी को, अर्थ को ग्रीन रखना पड़ेगा, है ना। तो ग्रीन रखने में हमारा योगदान क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं जाने, है ना। तो हम लोग एटमॉस्फेयर के लिए कर सकते हैं एक छोटा छोटा प्रयास कि जो भी बीज हमारे आसपास मिले, जो भी बीज मिले उसको एक पन्नी में मिट्टी लेकर के उसमें डाल दें तो वो अंकुरित हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो फिर आप अपने बर्थडे में, अपने भाई बहनों के बर्थडे में, या अपने माता पिता के किसी भी फंक्शन में, या घर के किसी फंक्शन में, या किसी भी त्यौहार पर, जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, 5 सितंबर आ रहा है ना। ये इन सब जगहों पर, पर्वों पर हम एक पेड़ लगा सकते हैं कहीं पर भी, अपने स्कूल के कैंपस में, आसपास। अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। ज़्यादातर लोग गांव से जुड़े हैं, ज़मीन कहीं ना कहीं मिल जाती है ना। नहीं मिलती तो आप ऐसी सड़कों पर जो एक तरफ से, दोनों तरफ से कच्ची है, उसमें गेंदे का फूल घर में सबके होता है, उसको बिखेर सकते हैं। वो ऐसा पौधा है कि वो कैसे भी तैयार हो जाता है, उसको बकरी उकरी खा ले फिर भी बड़ा हो जाता है ना। तो वो अगर आप बिखेर देंगे तो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, प्रकृति से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो छोटा सा योगदान आपका हो जाएगा कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं उसको अवशोषित करने के लिए आपने प्रकृति को योगदान दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड हॉट एयर होती है और ऑक्सीजन कोल्ड एयर होती है ना। क्लियर? बिल्कुल एक साथ बोलिए, मेरे ये नहीं कि रुकिए, जो भी समझ में आ रहा है बिल्कुल एक साथ बोलिए। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम छोटा छोटा सहयोग करें। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास जगह नहीं, तो भी हमने रास्ता बताया। नेनुआ, लौकी, जो भी छछड़ने वाले पौधे हैं, खीरा, इनके बीज अगर आपको मिल जाते हैं तो इनको भी आप छींट सकते हैं। छींट देंगे, ठीक है कि आप नहीं खाएंगे, जानवर खाएंगे ना, कोई दिक्कत है उससे, है ना। तो जानवर को भी खाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो ग्रीन रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फूड प्रोसेसन में, जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में खाना बनाते हैं तो उस समय उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और बदले में देते क्या हैं, है ना। तो इसलिए हम कैसे भी ग्रीन कर सकते ना। ये आप लोग के बीच में इसलिए आए हैं कि आप लोग जो चीज़ समझ लेंगे एक बार, वो कभी भूलेंगे नहीं, आने वाले पीढ़ियों को भी सिखाएंगे। इसलिए आप लोगों के बीच में आकर के बताते रहते हैं, ये कर लेंगे आप लोग। दूसरा प्रोसेस है प्लास्टिक। देखा है ना आपने, सब लोग पैकेट यूज़ करते हैं। हमने डीएम साहब से बात किया है कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स, इन सब के पैकेट कबाड़ी वाला लेना शुरू करे। हम कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे, आदेश करेंगे कि हो जाए ऐसा। अभी वो लोग नहीं लेते, हम लोग जला देते हैं। जला देना अच्छा है या गलत? आप मैम से पूछिए इसके बारे में। मैम बताइए जरा इन लोगों को कि जलाएंगे तो क्या क्या इनको मिल जाएगा। समझे आप लोग? रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। उसको जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस है। ठीक, इससे तमाम बीमारियां बढ़ेंगी अगर इनकी मात्रा बढ़ गई तो जलाना किसी को नहीं है। कोई जला रहा है तो मना कर देना है। आप एकत्रित कर लीजिए, उसका घर में क्राफ्ट बनवा लीजिए, छोटे बच्चों को सिखा करके, बहनों को सिखा करके, यूट्यूब से सीख लीजिए, देख लीजिए कैसे क्राफ्ट बनाए जाते हैं। तमाम ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बना लीजिए जिससे उसका यूज़ हो जाए। फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है। एकत्रित करके फ्री में कबाड़ वाले को दे दीजिए, चलेगा। ठीक है,
फ्री में दे दीजिए चलेगा। और ज़्यादातर किसान परिवार से बच्चे हैं तो इनके घर में बीज पैकेट में आता है, वो पैकेट डिस्पोजल, वो फेंकने के लिए नहीं है, वो रिसाइकल में चली जाएगी। ठीक, बीज वाली पैकेट, दवाएं, बीज जो खेतों में दवाएं लगती है, मैं खेतों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी ऐसे फेंके गए हैं। ऐसे फेंकने से ना तो फसल उगेगी, ना वाटर रिचार्ज होगा। तो हम सबको मिल करके ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने अर्थ को सही रखें, है ना। कोई करने आएगा क्या? हमें स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देंगे आप लोग? तो हम मिल करके पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने आसपास के क्लाइमेट को संभाल सकें। ठीक, और जानते हैं हमारे जितने महापुरुष हैं, ये सरकारी स्कूल है ना, हमारे बहुत बड़े अच्छे महापुरुष सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, ये सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। और APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना है ना, उन्होंने भी सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ली है, मालूम है। लेकिन शिक्षा लेने के दौरान हमको ये समझना होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा। आप आए स्कूल में पढ़ लिए 2-4 क्लासें ली, भाग गए। आप इतने बड़े हैं कि मैम या सर आपको बहुत पनिश भी नहीं कर पाते, है ना। तो आपको क्या करना है, एक बुक में आप लोग इसमें 20-25 चैप्टर होंगे। 11th में ना आप लोग 20, 22, 18, 14, 15 ऐसे चैप्टर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। केवल अगर रीडिंग करते हैं घर पे, केवल रीडिंग करते हैं तो कितने दिन लगेगा एक बुक खत्म होने में? ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। और अगर आप प्रॉपर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 3 महीने में सारी बुक, 3 महीने में सारी बुक एक बार पढ़ सकते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं तो, कि हाँ इस सब्जेक्ट को हमने ये टाइम दिया, इस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो अगर इस तरह देखेंगे तो साल भर में कितनी बार पढ़ सकते हैं? 3 बार। 3 बार फुल रीडिंग कर सकते हैं ना। और चौथी 5वीं बार स्कूल में भी तो पढ़ते हैं। तो जब आप घर पे रीडिंग किए होंगे तो स्कूल में पढ़ने में, समझने में ईजी होगा। और आपकी जो मेमोरी है शॉर्ट इरेजेबल है, बहुत जल्दी इरेज हो जाती है, पता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक बहुत पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके मस्तिष्क में सृजन होगा, वो स्थिर होगी, एकाग्र होगी। ठीक, आगे है रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। जैसे आपने कुआं देखा ना पहले, ऐसे पत्थर या यही लकड़ी है, बार बार रस्सी रगड़िए, निशान बनेगा क्या? लेकिन बार बार बंद करने से निश्चित बनेगा। उतने प्रयास करने पड़ेंगे, जितना प्रयास करेंगे फल मिलेगा। तो हम सबको प्रयास करना होगा, कर सकते हैं। तो आप सब इस क्षेत्र में मेहनत करेंगे ना, अपने आप के लिए मेहनत करिएगा, पढ़िएगा जरूर, रीडिंग घर पर जरूर करिए। क्योंकि थोड़ा सा भी इसके प्रति लापरवाह होंगे, ये लकड़ी है, इसको रगड़ के देख लीजिए, कितनी निशान बनेगा क्या? 2-4 बार में नहीं बनता, बार बार में। तो आप जब अभी पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज़ आए ना। तमाम तरीके की जॉब है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के कहने से केवल पकौड़े तलने की जॉब है। ट्यूशन का व्यवसाय भी है, ठीक, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरियां भी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे समाज में पकौड़े तलने की जॉब है, बहुत सी जॉब है। जब आप उसके योग्य होंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। बहुत से बच्चे सहभागिता दे सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में, कर सकते ना। तो वो तब कर सकते जब आपको अच्छा आएगा। प्राइवेट स्कूलों की कंडीशन समझते हैं? आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में बहुत पढ़ते हैं, कंडीशन में बताता हूँ। मैम से पूछेगा कि वहाँ 10th पास, 12th पास ये बच्चे पढ़ाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं, सही ना मैम? क्या आप जैसे बच्चे जो अभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, इनको हम भेज दें, कक्षा 8 के बच्चों को सही से पढ़ा सकते हैं?
मैं भी दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा तो आप लोग कहाँ गलत हैं, दिखाऊंगा, बोर्ड पे दिखाऊंगा, 2 मिनट आपका लूँगा। तो इसलिए जितना आप स्टडी किए रहेंगे, जितना आप स्टडी किए रहेंगे उतने अच्छे बन जाएंगे और उतने अच्छे तरीके से आने वाली पीढ़ियों को सही से दे पाएंगे। तो खुद अच्छे बनिए, लोगों को अच्छा बनाइए, भाई बहनों को प्रेरित करिए, ठीक है। रीडिंग जरूर करिए, घर में छोटे भाई बहन उनको रीडिंग करवाइए, इमला बोलिए। अभी आप लोगों में बहुत से बच्चे हैं जिनको अगर इमला बोला जाए तो इंग्लिश और हिंदी के दोनों के पंक्चुएशन में गलती होगी, हो रही ना। ये रीज़न क्या है कि हमने रीडिंग नहीं की और राइटिंग नहीं की, रीडिंग और राइटिंग नहीं की। तो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर करवाइए, हो सके तो थोड़ा, अब चुपिएगा आप 11th में हैं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो याद कर लीजिए उसको लिखने का प्रयत्न जरूर करिए। जो पढ़िए यहाँ से, अपने घर से पढ़िए, स्कूल से सीखिए, उसको लिखने का प्रयास जरूर करिए। जितना लिखेंगे उतनी ही जो शब्दों का जो अक्षर का मात्राओं का जो मिलान है ना, इंग्लिश में हिंदी में, वो सही होगा। और मैथ केवल अभ्यास का विषय है, मैथ अभ्यास जितना करेंगे उतनी अच्छी आएगी ना। चलिए, आप लोगों को शिक्षा के प्रति बहुत बताए, 1 मिनट का मेडिटेशन करवा दें क्या? मेडिटेशन समझते हैं? मेडिटेशन आपके माइंड को शार्प करता है। उसके लिए कैसे भी आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, हाँ बैठे हैं, खड़े हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी अपने आप को एक जगह पर एकत्रित नहीं कर सकता। हमारा माइंड, कहते हैं ना, मन चंचल है, 1 मिनट में अमेरिका तक की यात्रा कर सकता है 1 सेकंड में। तो हम मेडिटेशन करते हैं तो 30 सेकंड से ऊपर एक बार में स्टेबल नहीं हो सकते। हाँ तो मैं कराता हूँ आपको। 30 सेकंड से ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकते। बैठने को आप 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट कितना भी बैठ सकते, लेकिन स्टेबल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं माइंड ख्याल दूसरा लाने लगेगा, ठीक, जैसे मन चंचल है वो कुछ और सोचने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 1 मिनट तक कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको 1 मिनट 2 मिनट का ही मेडिटेशन घर पे करना, जब समय मिले, जब याद आए। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें इसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है, पर्टिकुलर टाइम पे करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग मिल करके ये करिएगा, हम आपको सिखाते हैं, सीखेंगे। चलिए, आंखें बंद करिए और अपने ध्यान को केंद्रित करना जहां टीका लगाते हैं या लड़कियां बिंदी लगाती हैं, ठीक। 1 मिनट आंखें खोल लीजिए, चौक देख लीजिए, चौक, ये चौक, हम इस चौक को आपको इमेजिन करवाएंगे बाद में। पहले आंखें बंद करिएगा, काली पीली नीली रोशनी दिखेगी, कुछ को काला, कुछ को यहाँ का जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा, कुछ को लाइट का वाइटनेस दिखेगा, कुछ को सूरज की वाइटनेस दिखेगी, ठीक। सबको अलग अलग दिखेगा, एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक। सबकी स्थिति अलग अलग है, कोई कॉन्सेंट्रेट है, कोई डिस्टर्ब है, किसी के घर की बातें चल रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें इधर उधर होंगी। कोशिश करते हैं कि हम सही से कर सकें, ठीक है। चलिए, रेडी, आंखें बंद, सब लोग आंखें बंद करिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा, फोकस करिए खुद को। अभी आप लोगों में बहुत से लोगों को कुछ दिखने लगा, रोशनी, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, वहीं पर एक जगह एकत्रित करिए, ठीक। काली रोशनी, सफ़ेद रोशनी, पीली रोशनी, अलग अलग, सबको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। तो अभी हम आपको एक इमेजिन देते हैं। अभी हमने चौक दिखाया था ना, ये चौक देखिए, क्या चौक आपको मस्तिष्क में एक दिख रहा है? आंखें बंद करके चौक देखना है। जिनको नहीं दिख रहा वो आंख खोल के ये देख सकते हैं और फिर आंख बंद कर लें। अब आप लोग हाथ उठा के बताइए, आंखें खोल लीजिए, हाथ उठा के बताइए, आंखें खोलिए सब लोग, बताइए किसको किसको काली पीली नीली रोशनी दिखी थी? बाकी लोगों को क्या दिखा था? कुछ भी नहीं, सफ़ेद सफ़ेद घर की बातें चल रही थी, स्कूल की बात, चौक बाद में फोकस किया था,
चौक पे फोकस हमने बाद में करवाया है, पहले काली पीली रोशनी किसको दिख रही थी? चलिए चौक किसको किसको दिखी? चौक बड़े कम लोगों को चौक दिखी, मतलब आंखें खोले थे क्या बाकी लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप आंखें बंद किए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें बंद किए हो और आंख चौक ना दिखे, नहीं हो सकता। यही तो बोल रहे हैं, इसी को हिप्नोटिज्म कहते हैं। ठीक, अगर आप आंखें बंद किए होते तो आपको चौक दिखती 100% दिखती। ठीक, जिन लोगों ने चीटिंग की है उन लोगों को नहीं दिखा है, ठीक है, नहीं तो 90% से अधिक लोगों को चौक दिखती। ऐसे ही मेडिटेशन करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं देखा आपने, नहीं देखा कोई बात नहीं, और जिन्होंने देखा उनको लिए बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो आप जो याद करेंगे वो अच्छे से याद होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब आपका छोटा सा रिवीजन है जो आपने 3, 4, 5 में पढ़ा था, हमने बोला था ना कि रिवीजन कराएंगे, खुद को देख लीजिएगा, कॉपी पे कर लीजिएगा। हम 1-2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, इसको मिटाएगा क्या कोई? देखिए, एक डेसिमल सिखाएंगे, एक नॉर्मल डिवाइड सिखाएंगे, डिवाइड केवल, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं मैथ में हर जगह डिवीज़न होगा, आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, मिलेगा तो आप जब ध्यान से समझेंगे तो ही कर पाएंगे। ठीक, 3 डिवाइड 3 0 1 2 0 3, छोटा सा डिवाइड है। गलती कहाँ होती है उस पर आपको ध्यान देना है। गलती होती है ना, वो गलती पर ध्यान देना है। एक बार में हम एक ही डिजिट को डिवाइड करते हैं, कितने डिजिट को? देखिए, ये 11th क्लास में पढ़ाने का विषय नहीं है, 3, 4, 5 का विषय है, कक्षा 3, 4, 5। फिर भी हम समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए बता रहे। ठीक, ये क्या है? शेषफल बोलते है ना, रिमाइंडर होता। रिमाइंडर यहाँ 0 है, इसको कैरी फॉरवर्ड बोलते। नेक्स्ट नंबर क्या है? अगली संख्या 0, इसको डिवाइड करना ही है। एक बार में एक ही डिजिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद इसको डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड हो सकता? 0 बार। 0 बार बिना डिवाइड किए, देखो 0 3 0, रिमाइंडर 0, पर ये लाइन हम लोग शो नहीं करते। अब रिमाइंडर कितना है? 0, या क्रॉस कर सकते जैसे पहले किए थे। अब कैरी फॉरवर्ड क्या है? ठीक, ये जाएगा, समझ रहे हैं? इसको ये लाइन भी शो नहीं करते, लेकिन करके दिखा रहे। रिमाइंडर कितना आया? ये रिमाइंडर है। अब कैरी फॉरवर्ड कितना है? डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? ठीक, कोई रिमाइंडर नहीं। अगला नंबर कैरी फॉरवर्ड 0, क्या करेंगे? ये गलती होती है, ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों से नहीं करवा रहे पर गलती होती है। 1-2 क्वेश्चन बच्चों के इसमें से कर लिख के देख लीजिएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं, अगला नंबर क्या है? 3, 1 टाइम। ठीक, क्लियर हुआ? ये गलती नहीं करेंगे आगे से, ये मत समझिए गलती नहीं होती, अभी 2 दे देंगे नहीं कर पाएंगे, यही सच्चाई है। ठीक, क्योंकि हम लोग ये प्रोसेस हम लोगों को नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता क्या? हम लोगों को डायरेक्ट करवा दिया जाता 1 2 अब 12, है ना, इस वजह से भूल गया है, नहीं आ रहा है, ये ऐसे सिखाया जाता। ठीक, फिर 0 लेते, ये पूरी लाइन गायब होती जो हमने दिखाई, ये नहीं होता, ऐसे होता है 0 3,
ऐसे इतने में ख़त्म कर दिया जाता है। जब आपने बचपन में सीखा होगा तो इतने में ख़त्म कर दिया, इसलिए नहीं याद रहता। अभी याद रहेगा। एक और बता रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल कैसे, ऐसे ही डेसिमल को बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, गलती मत करिएगा कभी। आप चूँकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में, मिलेगा। बेसिक था बता दिए, क्योंकि अगर आपको डेसिमल और ये सब जीरो कैसे बढ़ता है मालूम होगा तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। 4 1 जा, ठीक, रिमाइंडर 0, कैरी फॉरवर्ड 1। इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड कितनी बार करेंगे? 0 बार। अगला कैरी फॉरवर्ड है? अगला कोई कैरी फॉरवर्ड है? नहीं है, तो क्या करेंगे? डेसिमल लगने के बाद एक बार में एक ही जीरो बढ़ाएंगे, 2 नहीं। एक बार में केवल एक जीरो बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा? एक डेसिमल लग चुका है, एक बार में एक ही जीरो बढ़ेगा। समझ में आ गया? अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो इतना ही किसी दूसरी क्लास के बच्चे को करवा के देख लीजिएगा, वो उनका आंसर आएगा 1.25, उनका 10 नहीं आएगा। रीज़न है क्यों जीरो लगता है, नहीं याद नहीं है, ठीक। अभी आप लोग कभी गलती मत करिएगा प्लीज़, करेंगे? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया हमें अपना कीमती, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सब अच्छा करिए, अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन करिए। आप में से ही कोई अब्दुल कलाम बनेगा, आप में से ही कोई राजेंद्र प्रसाद भी बनेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बनेगा, ठीक। विधायक हो सकता है, पॉसिबल है। तो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, ठीक, और डॉक्टर राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे। तो आप में से ही कोई बनेगा, डरिए मत। द्रौपदी मुर्मू जी अभी जो है ना, वो भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हैं। सरकारी नौकरी तो सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यही मेहनत करते हैं। कॉन्वेंट वाले बच्चों को इतना आराम मिलता है कि वो मेहनत